गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी स्टडी की थी और वो मैग्नेटिक फील्ड के कैरेक्टरिस्टिक की भी स्टडी की थी। यानी कि स्टूडेंट कार्डबोर्ड के अंदर होल बनाया, इसके अंदर कॉपर का एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर पास किया, उसके साथ में क्या किया स्टूडेंट, हम लोगों ने एक बैटरी और की को सीरीज के अंदर कनेक्ट किया। इसके बाद में जो कार्डबोर्ड था उसके ऊपर यूनिफॉर्मली आयन की जो फिलिंग्स थी उनको हमने क्या कर दिया भाई, स्प्रेड कर दिया। और फिर क्या किया स्टूडेंट, की को प्लग किया, कार्डबोर्ड के ऊपर 2 to 3 टाइम टैप किया और फिर जो आयन की फीलिंग्स थी उसको हमने ऑब्जर्व की। तो सारी आयन की फीलिंग जो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है उसके कैसे अरेंज हो जाती है भाई, सर्कुलर पैटर्न के फॉर्म में अरेंज हो जाती है। यानी कि उसके डायरेक्शन को नोट करनी हो तो कोई एक पॉइंट P के नियरेस्ट में मैग्नेटिक नीडल को रखेंगे। मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में स्टेबल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या बनेगी स्टूडेंट, डायरेक्शन बनेगी। और उसके ऊपर से हमने लास्ट में कंक्लूजन लिखा था कि भाई द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट कंडक्टर। वो खास याद रखना है स्टूडेंट, एमसीक्यू में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा या तो ट्रू फॉल्स में भी मिल जाएगा। यानी कि द कंक्लूजन कौन सा था भाई, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस व्हाइल मूविंग अवे फ्रॉम द कंडक्टर। यानी कि एक स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लूप नहीं कंडक्टर से दूर जाएंगे यानी कि डिस्टेंस को कैसा होता है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा और डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीज होगा। क्लियर। चलो अब स्टूडेंट हमने स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया। कभी स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो अब हम लोगों को पता चल गया कि भाई जब भी कोई कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर यानी कि बस का कंडक्टर नहीं भाई, तो हम लोग कंडक्टर का मतलब ये पूरे चैप्टर में आपको क्या समझना है भाई, कॉपर का कंडक्टिंग वायर। समझे नहीं सर भाई, कंडक्टर का मतलब क्या समझना है भाई, कॉपर का कंडक्टिंग वायर। वो बस के अंदर कंडक्टर होता है वो नहीं, उसमें से तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाएगा, फेयर एंड लवली भी काम नहीं करेगी। समझ गए ना। और सारे हेयर विदाउट वो दुकान के ऊपर जाए बगैर मस्त उसकी क्या हो जाएगी भाई, पैटर्न हो जाएगी, खड़े हो जाएगी। कंडक्टर का मतलब क्या समझना है चैप्टर के अंदर आप लोगों को कि भाई कॉपर का कंडक्टिंग वायर। क्लियर। कंडक्टर मीन्स कुछ लोगों को देखो निष्ठा के मन में तो आ गया कि भाई वो बस के अंदर कंडक्टर होता है वो कंडक्टर है, वो कंडक्टर की बात नहीं कर रहे भाई, हम लोग कॉपर के कंडक्टर की वायर की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जब भी कोई कंडक्टर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो अब दिमाग के अंदर फीट हो गया कि भाई उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। बराबर है कि भाई सपोज एक कॉपर का कंडक्टिंग वायर है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, कभी स्ट्रेट लाइन में होती है, सर्कुलर फॉर्म में होती है कि कैसे फॉर्म में होती है। अगर आपको उसको नोन करना हो, अगर आपको उसको क्या करना हो स्टूडेंट,
नोन करना हो तो भाई कंडक्टिंग वायर में से, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो डायरेक्शन को नोन करनी हो तो वहां पर एक रूल यूज होता है जिसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ગુજરાતીમાં કહેવાય જમણા હાથના અંગૂઠાનો નિયમ। આ તો બધે જ ચાલે, આપણે इंडियाની અંદર ચાલે છે ને अंगूठो भाई। एक जगह पे कोर्ट रूम था, अब वो कोर्ट रूम के बाहर लिखा था, कोर्ट में जब भी जाते हैं तो बहुत अभड़ लोग भी आते हैं, उन लोगों को साइन करने की नहीं आती तो क्या लगाते थे, अंगूठा। अब वो कोर्ट रूम के जज की जो कोर्ट रूम थी उसके बाहर ऐसे वॉल के ऊपर सूचना लिखी हुई थी कि भाई અહીંયા કોઈએ અંગૂઠાનું નિશાન લગાવવું નહીં। એ ગામડાની પબ્લિક કેવી હોય ભાઈ, હું એ ગામડાનો જ છું ભાઈ, પણ અભણ લોકો કેવા હોય, પેલો અંગૂઠો ઈંટમાં બોળ્યો હોય, પછી જે પેપર ઉપર લગાવવાનો હોય લગાવી દે, પછી જ વલ મળે ત્યાં શું કરે ભાઈ, આમ ભૂસી નાખે। તો ત્યાં બોર્ડ મારેલું હતું, અહીંયા કોઈએ અંગૂઠાનું નિશાન લગાવવું નહીં। અરે ભાઈ એ લોકો અભણ છે, અભણ વાંચતા આવડતું નથી, ત્યાં ગમે તેવું હેડિંગ મારી હોય, ગમે તેવું બોર્ડ મારી હોય, એમને ખબર પડવાની છે ભાઈ। એટલે બુદ્ધિશાળી લોકો પણ શું કરે છે ભાઈ, પોતાની બુદ્ધિનું પ્રદર્શન કરે છે। શું કરે છે ભાઈ, બુદ્ધિનું प्रदर्शन करे છે। तो वापिस में आ जाते हैं तो भाई कंडक्टर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करें तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, यानी कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर टू नोन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड। यानी कि जब भी हम लोग एक स्ट्रेट कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, ध्यान रखना वरना टप्पे नहीं पड़ेंगे, जब भी हम लोग एक स्ट्रेट कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को नोन करने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज होता है, यानी कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर टू नोन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड। यानी कि जमणा हाथना अंगूठाना नियमनो શું થાય છે સ્ટુડન્ટ, उपयोग થાય છે। तो चलो हम लोग देखते हैं कि भाई स्ट्रेट कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। 1 मिनट में स्ट्रेट कंडक्टर लेकर आता हूं। चलो समझो, ये प्रसादी की स्टिक है, लाइक समझो ये एक कॉपर का स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है। ये जो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है उसको आप अपने राइट हैंड के अंदर पकड़ोगे। किसके अंदर पकड़ोगे भाई, देखो मैंने पकड़ लिया, और अपना ये जो थंब है, क्या है भाई, थंब है, थंब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में क्या होना चाहिए भाई, पॉइंटेड होना चाहिए। याद रखना कि भाई राइट हैंड थंब रूल में जो थंब है वो क्या इंडिकेट करता है, ब्लैंक है, कि भाई राइट हैंड थंब रूल के अंदर जो थंब है वो थंब क्या इंडिकेट करता है भाई, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि कॉपर के एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर को हम लोग क्या करेंगे भाई, अपने राइट हैंड बोर्ड के ऊपर इधर नजर रखोगे वरना कुछ टप्पे नहीं पड़ेंगे। थियरी तो रट्टा मत मारो, इधर समझ लो कि भाई ये कॉपर का कंडक्टिंग वायर है, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, उसको अपने राइट हैंड के अंदर ऐसे पकड़ेंगे कि भाई ये जो हमारा थंब है वो ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में हमारा थंब रहना चाहिए। और हमारी ये फिंगर है, देखो स्टूडेंट, फिंगर क्या हो गई भाई, रैप्ड हो गई। क्या हो गई भाई, रैप्ड हो गई। तो ये जो फिंगर आपकी रैप हो गई वो क्या शो करती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती है। क्या शो करती है भाई,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। फिर से कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर में से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करें तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को नोन करने के लिए इसका यूज होता है भाई राइट हैंड थंब रूल, यानी कि राइट हैंड थंब रूल का यूज होता है कि भाई ये स्ट्रेट कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो क्या स्ट्रेट लाइन के फॉर्म के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा या तो कोई अदर फॉर्म के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, कॉपर के एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर को हम लोग अपने राइट हैंड के अंदर पकड़ेंगे, जिससे हमारा जो थंब है, अंगूठों के वायर थंब है, वो कौन सी डायरेक्शन में रहना चाहिए भाई, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में रहना चाहिए। और हमारी जो फिंगर है, ये जो 4 फिंगर है, वो 4 फिंगर है कॉपर के कंडक्टिंग वायर को क्या हो गई भाई स्टूडेंट, रैप्ड हो गई। तो ये जो फिंगर रैप हुई वो क्या इंडिकेट करती है भाई, ये 4 फिंगर रैप हुई वो क्या इंडिकेट करती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। समझो कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर में से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा स्टूडेंट, सर्कुलर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, अब पेपर में आया आपका आना चाहिए कि भाई स्ट्रेट कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेट फॉर्म में प्रोड्यूस होगा कि सर्कुलर फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, सर्कुलर फॉर्म में, क्योंकि हमारी जो फिंगर है वो क्या बनाती है भाई, सर्कुलर लूप बनाती है। क्या बनाती है स्टूडेंट, सर्कुलर लूप, यानी कि स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में से जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैसे होगा भाई, सर्कुलर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में भाई, सर्कुलर फॉर्म में। क्लियर स्टूडेंट। सपोज ब्लैंक का है कि भाई टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in a current carrying straight conductor, blank rule is used. To know the direction of magnetic field, current carrying straight conductor, blank rule is used. तो कौन सा रूल यूज होगा, राइट हैंड थंब रूल। कौन सा यूज होगा, राइट हैंड थंब रूल। यानी कि स्टूडेंट एक स्ट्रेट कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करें तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को नोन करने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज होता है। क्लियर। क्या करेंगे रूल के अंदर, कभी कॉपर के एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर को क्या करेंगे भाई, राइट हैंड के अंदर ऐसे पकड़ेंगे कि भाई जो हमारा थंब है वो थंब कौन सी डायरेक्शन में रहेगा भाई, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में। यानी कि देखो ब्लैंक का थंब क्या इंडिकेट करेगा, इन राइट हैंड थंब रूल थंब इंडिकेट ब्लैंक। तो थंब क्या इंडिकेट करेगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट। इन राइट हैंड थंब रूल द फिंगर इंडिकेट ब्लैंक। ये 4 फिंगर है, वो तो क्या हो गई भाई, बंद हो गई, मुट्ठी हमारी बंद हो गई। ये 4 फिंगर है वो क्या इंडिकेट करेगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी कि थंब को इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में पॉइंटेड करेंगे। हमारी जो 4 फिंगर है वो क्या होगी भाई, कंडक्टर के ऊपर सर्कुलर फॉर्म में बंद हो जाएगी। हो गई। तो ये जो फिंगर रैप्ड हो गई वो क्या इंडिकेट करती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी कि स्टूडेंट आपको पता चल गया होगा कि भाई जब भी कोई स्ट्रेट कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करे तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है भाई, सर्कुलर लूप के फॉर्म में। यानी कि सर्कुलरली उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आए तो लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, पक्का? तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। थियरी आपके पास है वो पढ़ लो, राइट हैंड थंब रूल, बराबर है, पढ़ लो थियरी। और घर के अंदर ट्राई मत करना वरना चिपक जाओ। पढ़ लो जल्दी फटाफट।
राइट हैंड थंब रूल पढ़ लो। और इसका यूज कहां पर होता है स्टूडेंट? टू नोन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अंडरलाइन करके रखोगे तो भाई राइट हैंड थंब रूल का यूज कहां पर होता है? टू नोन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को जानने के लिए कौन सा रूल यूज होता है? राइट हैंड थंब रूल। चलो पढ़ लिया, चलो आगे बढ़ना है। कभी एक्सप्लेन मैग्नेटिक फील्ड produced by explain magnetic field produced by current carrying circular loop को अदर वर्ड में स्टूडेंट क्या बोलते हैं भाई? कोइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कोइल। यानी कि पेपर में कोइल नाम का वर्ड आ जाए तो आपको नया नहीं लगना चाहिए, समझ गए? तो भाई एक्सप्लेन, अभी हम लोगों ने देखा स्टूडेंट कि जब भी हम लोग स्ट्रेट कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि भाई स्ट्रेट कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी स्टडी करेंगे। सेकंड नंबर, सर्कुलर लूप के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी स्टडी करनी है। थर्ड नंबर, सोलेनॉइड, एक लूप के बदले में मैनी लूप यानी कि गुंचड़ा बनाएंगे। लाइक जो स्प्रिंग आती है वो स्प्रिंग की तरह गुंचड़ा बनाकर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी स्टडी करेंगे। तो अभी हमने देखा स्टूडेंट कि जब भी हम लोग एक स्ट्रेट कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है भाई? मैग्नेटिक फील्ड। बट स्टूडेंट हम लोग सपोज वो कॉपर का वायर है, समझो ये कॉपर का एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, वो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर को हम लोग लूप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। लूप का मतलब समझो सर्कल। लूप का मतलब क्या समझना है आप लोगों को? सर्कल। कोइल का मतलब क्या समझना है? सर्कल। तो भाई ये जो कॉपर का स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है वो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर को हम लोग बेंड करके सर्कुलर लूप के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो स्टूडेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा स्टूडेंट? इंक्रीज होगा। क्या होगा भाई? इंक्रीज होगा। यानी कि स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में से इलेक्ट्रिक करंट को हमने पास किया और वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसकी हम लोगों ने क्या की स्टूडेंट? स्टडी की। सपोज उसी स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर को अगर हम लोग सर्कुलर लूप के फॉर्म में कन्वर्ट करें, उसी स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर को सपोज हम लोग सर्कुलर लूप के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है स्टूडेंट? इंक्रीज होता है। क्या होता है स्टूडेंट? इंक्रीज। अब कैसे इंक्रीज होता है उसकी स्टडी करेंगे। लाइक हमारा एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर था, वो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर को हमने क्या कर दिया स्टूडेंट? एक लूप के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बराबर है? फिगर बनानी कंपलसरी। लाइक ये एक हमारा क्या था भाई? कॉपर का स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर
वो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर को हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट, एक लूप के अंदर हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, कन्वर्ट कर दिया। और वो लूप के साथ में क्या किया स्टूडेंट, एक बैटरी एंड की को क्या किया भाई स्टूडेंट, कनेक्ट कर दिया। कभी एक कॉपर का एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर था, वो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर को हम लोग किसके अंदर कन्वर्ट कर देते, सर्कल के अंदर। और सर्कल के अंदर कन्वर्ट करके हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, लाइक अभी आपने देखा कि भाई कल हमने देखा था वो कार्डबोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट, कि भाई जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था वो कौन से फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ था, सर्कुलर लूप के फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था। लाइक स्टूडेंट समझो, सपोज हम लोग ये दो पॉइंट लेते हैं, लाइक ये एक पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट। सर स्टूडेंट आपको पता है सर्कल किसका सेट है, इन्फिनिटली मैनी पॉइंट का सेट है। सर्कल किसका सेट है, इन्फिनिटली मैनी पॉइंट का सेट है। लाइक इसके अंदर हम लोग दो पॉइंट लेते हैं, ये दो पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कौन से फॉर्म में प्रोड्यूस होगा भाई, सर्कल के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। ऐसे प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट। ये क्या है भाई, जब भी हम लोग सर्कुलर लूप में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, कोई भी पॉइंट के पास, इतना दिमाग में फिट कर लो, जब भी कोई कंडक्टर में से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो उसके कोई भी पॉइंट के पास, भले वो सर्कल हो या सर्कुलर लूप हो यानी कि गुंचड़ा हो, कोई भी पॉइंट के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा भाई, सर्कल के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट फिगर के अंदर एक सर्कुलर लूप में से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करें तो क्या होता है भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को शोन किया। तो भाई फिगर के अंदर जब भी हम लोग कोई सर्कुलर लूप में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करें तो उसकी मदद से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को शोन किया। स्टूडेंट ये कंडक्टिंग वायर है, शुरुआत में भाई कंडक्टिंग वायर के नजदीक में यानी कि कंडक्टिंग वायर के नियरेस्ट में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्मॉल सर्कल के फॉर्म में होता है। कब एक कंडक्टिंग वायर के नियरेस्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है स्टूडेंट, स्मॉल सर्कल के फॉर्म में होता है। बट जैसे जैसे हम लोग वायर से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग वायर से दूर जाते हैं, ये जो सर्कल है वो कैसे बनते जाते हैं स्टूडेंट, एनलार्ज एंड एनलार्ज बनते जाते हैं। तो भाई फिगर के अंदर आपको क्या शो किया है स्टूडेंट, तो भाई फिगर के अंदर एक सर्कुलर लूप में से हम लोग जब भी इलेक्ट्रिक करंट को पास करें तो वो इलेक्ट्रिक करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को शोन किया है। कंडक्टिंग वायर के नियरेस्ट में अच्छे से समझना, फिर सुनना भी और समझना, कंडक्टिंग वायर के नियरेस्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो सर्कल के फॉर्म में होता है, यानी कि कंडक्टिंग वायर के नियरेस्ट में जो सर्कल है वो कैसे होते हैं भाई, स्मॉलर होते हैं। बट जैसे जैसे हम लोग कंडक्टिंग वायर से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग कंडक्टिंग वायर से दूर जाते हैं वैसे क्या होता है स्टूडेंट,
ये जो सर्कल है वो कैसे बनते जाते हैं भाई, एनलार्ज एंड एनलार्ज, कैसे बनते जाते हैं भाई, एनलार्ज एंड एनलार्ज बनते जाते हैं। और ये जो पूरा लूप है हमारा, ये जो पूरा लूप है वो लूप के सेंटर में, अच्छे से समझना कि भाई पूरी बेंगल के बिल्कुल सेंटर के अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बिल्कुल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है भाई, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो भाई फिगर के अंदर क्या शो किया है स्टूडेंट, फिगर के अंदर क्या शो किया है कि भाई एक सर्कुलर लूप में से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करें, उसकी मदद से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो किया है। शुरुआत में जो कंडक्टिंग वायर है वो कंडक्टिंग वायर के नियरेस्ट में जो सर्कल है वो सर्कल कैसे होते हैं स्टूडेंट, स्मॉलर होते हैं। कैसे होते हैं भाई, स्मॉलर। और जैसे जैसे हम लोग कंडक्टिंग वायर से दूर जाते हैं वैसे वैसे ये जो सर्कल है वो सर्कल कैसे बनते जाते हैं भाई, एनलार्ज एंड एनलार्ज। बट स्टूडेंट ये लूप के यानी कि एक कोइल के सेंटर के अंदर, पूरे सर्कल के सेंटर के अंदर ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी हो जाती है भाई, स्ट्रेट लाइन हो जाती है। कैसी हो जाती है भाई, स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट यहाँ पर तो हम लोगों ने सिर्फ 2 पॉइंट की बात की, अब अच्छे से समझना। यहाँ पर तो हम लोगों ने किसकी बात की भाई, ओनली 2 पॉइंट। सर्कल किसका सेट है, इन्फिनिटली मैनी पॉइंट। सर्कल किसका सेट है, इन्फिनिटली मैनी पॉइंट का सेट है। यानी कि यहाँ पर इन्फिनिटली मैनी टाइम क्या प्रोड्यूस होगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी। और सेंटर के आगे समझना जरा, सेंटर के आगे सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी भाई, एक दूसरे को पैरेलल। कैसी होगी भाई, एक दूसरे को पैरेलल। यानी कि सारी स्ट्रेट लाइन कहां पर मिलेगी भाई, सेंटर के आगे। और हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सेकंड पॉइंट पढ़े थे। तो भाई जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोज डिस्टेंस के ऊपर हो, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोज डिस्टेंस के ऊपर हो, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। पढ़े थे, याद करो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। उसका सेकंड पॉइंट था द रीजन एट विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर एट अ क्लोज डिस्टेंस टू ईच अदर हैव अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी, तो भाई सर्कुलर लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी, शुरुआत में वो क्या होगी भाई, स्मॉल सर्कल। और लूप से जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे, अवे जाएंगे, वैसे वैसे सर्कल कैसे होगी भाई, एनलार्ज होते जाएंगे। और लूप के बिल्कुल सेंटर में ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी हो जाएगी भाई, स्ट्रेट लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। स्टूडेंट ये सभी पॉइंट के सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी कि लूप के सेंटर में सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्लोज डिस्टेंस के ऊपर होती है। लूप के सेंटर में सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कैसी होती है भाई, क्लोज डिस्टेंस के ऊपर। इसके कारण लूप के सेंटर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सेकंड पैराग्राफ है, अंडरलाइन करना, शायद थर्ड पैराग्राफ है, वहां पर अंडरलाइन करना कि भाई सर्कुलर लूप में कहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो सर्कुलर लूप के अंदर सेंटर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसका मेन कॉज कौन सा स्टूडेंट, सेंटर में सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन। और सेकंड नंबर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी क्या पर इंफिनिटली मेनी पॉइंट का सेट है, यानी कि सभी पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर के आगे इकट्ठा होगी।
स्ट्रेट लाइन सारी कहां पर ज्यादा से ज्यादा होगी, क्लोज डिस्टेंस के ऊपर, सेंटर के ऊपर। इसके कारण लूप के सेंटर में क्या होगा स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। याद रहेगा इतना कि भाई सर्कुलर लूप में कहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो सर्कुलर लूप में सेंटर में, क्योंकि सारी स्ट्रेट लाइन कहां पर एक दूसरे के क्लोज डिस्टेंस के ऊपर होती है स्टूडेंट, सेंटर में। कहां पर होती है भाई, सेंटर में। इसके कारण सर्कुलर लूप में सेंटर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब कंक्लूजन जो है स्टूडेंट वो खास याद रखना है, लास्ट 2 लाइन खास याद रखनी है। कल हमने लास्ट कंक्लूजन देखा था, कार्डबोर्ड के अंदर क्या देखा था कि भाई the magnetic field produced due to current carrying a straight conductor is directly proportional to the electric current and inversely proportional to the distance while moving away from the straight conductor। ऐसा देखा था। अब आज की जो लाइन है लास्ट लाइन वो भी खास याद रखोगे, लूप का कंक्लूजन है, द मैग्नेटिक फील्ड produced due to current carrying coil, या तो look, the magnetic field produced due to current carrying loop is linearly proportional to the electric current। the magnetic field produced due to current carrying coil, या तो कंडक्टर current carrying a loop या तो coil is linearly proportional to the electric current and inversely proportional to the radius of the conductor। यानी कि कंडक्टर की रेडियस को, रेडियस का मतलब डिस्टेंस हो जाता है। कैसा हो जाता है, डिस्टेंस। और लिनियरली का मतलब क्या होता है, तो लिनियरली का मतलब होता है कि भाई लूप के सेंटर में, ये लूप के सेंटर में सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी हो जाती है स्टूडेंट, स्ट्रेट हो जाती है। कैसी हो जाती है भाई, स्ट्रेट। यानी कि इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे वो खास याद रखना है, तो एमसीक्यू में टुकड़े टुकड़े करके आपको पूछ सकते हैं। यानी कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप इज अ ब्लैंक। तो आंसर हमारा क्या आएगा भाई, इज अ लिनियरली proportional to electric current and inversely proportional to radius of the loop। यानी कि क्या बनेगा स्टूडेंट, याद रहेगा कि भाई द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग अ लूप इज लिनियरली प्रोपोर्शनल। लिनियरली यानी कि इसके सेंटर में सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी हो जाती है स्टूडेंट, स्ट्रेट हो जाती है। यानी कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग अ लूप is linearly proportional to the electric current and inversely proportional to the radius of the loop। लूप की रेडियस को वो कैसा होता है स्टूडेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। याद रहेगा। चलो अब आपको 2 मिनट देता हूं, पहले पूरी थियरी पढ़ लो, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। 2 मिनट का टाइम देता हूं, फटाफट पढ़ लो, फिर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं।
चलो स्टूडेंट पढ़ ली सारी थियरी कंप्लीट। ओके चलो फिर से अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि भाई कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया, वो कंडक्टर को हमने लूप में कन्वर्ट कर दिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है स्टूडेंट? इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है? ये लूप है, सॉरी ये स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। समझो हर एक पॉइंट के ऊपर क्या प्रोड्यूस होने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड। वो तो क्या होगा भाई, ये पॉइंट के पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, कैसे फॉर्म में भाई? सर्कुलर लूप, यानी कि वहां से वो क्या हो गया भाई? छूमंतर हो गया। ऐसे हर एक पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो तो क्या हो जाएगा भाई? बिखर जाएगा। बट सपोज इसको लूप में कन्वर्ट कर देते हैं तो हर एक पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसको समझोगे तो कल सोलेनॉइड की शॉर्ट नोट अच्छे से समझ में आएगी कि भाई ये लूप में कन्वर्ट करेंगे तो स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है भाई? रिलीज हो जाता है, वहां से छूमंतर हो जाता है। बट लूप में कन्वर्ट करें तो सारा मैग्नेटिक फील्ड, सारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां पर इकट्ठा हो जाती है भाई? सेंटर के अंदर, क्योंकि यहां से फील्ड लाइन बनी, सेंटर में आई। हर एक पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर में स्ट्रेट हो जाएगी और सभी पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर के अंदर एक दूसरे को मिल जाएगी। और जहां पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो तो वहां पर क्या बनता है भाई? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनता है भाई? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसके कारण कंडक्टर को हम लोग लूप में कन्वर्ट करें, धोए अच्छे से, पीटे अच्छे से, तो बेचारा लूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा भाई? इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करें तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसी स्ट्रेट कंडक्टर को हम लोग सर्कुलर लूप में कन्वर्ट करें तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है स्टूडेंट? इंक्रीज होता है। फिगर के अंदर एक सर्कुलर लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको शोन किया है। तो भाई फिगर के अंदर एक सर्कुलर लूप में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करे तो उसकी मदद से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को शोन किया है। लाइक उसके कोई भी पॉइंट के पास में, तो भाई लूप के नियरेस्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे फॉर्म में होता है भाई? सर्कल के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में होता है भाई? सर्कल के फॉर्म में। बट वो लूप से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की सर्कल है वो सर्कल कैसे बनते जाते हैं भाई? एनलार्ज एंड एनलार्ज होते जाते हैं। बट लूप के सेंटर में ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कल के बदले में किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है भाई? एक स्ट्रेट लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि लूप की मदद से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कैसा प्रोड्यूस होता है भाई? स्ट्रेट लाइन में प्रोड्यूस होता है। कैसा प्रोड्यूस होता है भाई? स्ट्रेट लाइन। लूप के सेंटर में सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कि जितने भी सारे पॉइंट है वो सभी पॉइंट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, यानी कि लूप के सेंटर में जितनी भी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कैसी होती है भाई? क्लोज डिस्टेंस के ऊपर लूप के सेंटर में सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कैसी होती है स्टूडेंट? क्लोज डिस्टेंस के ऊपर होती है, जिसके कारण लूप के सेंटर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जिसके कारण लूप के सेंटर में क्या प्रोड्यूस होता है भाई? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड की
डायरेक्शन को नोन करनी हो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को नोन करना हो तो किसका यूज होता है स्टूडेंट? राइट हैंड थंब रूल। किसका यूज होता है भाई? राइट हैंड थंब रूल। तो भाई लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को नोन करनी हो तो किसका यूज होता है स्टूडेंट? राइट हैंड थंब रूल का यूज होता है। अब लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? द मैग्नेटिक फील्ड produced due to current carrying coil. The magnetic field produced due to current carrying circular loop is linearly proportional to the electric current. The magnetic field produced due to current carrying circular loop is linearly proportional to the electric current. And second number, n inversely proportional to the radius of the circular loop. यानी कि जो सर्कुलर लूप है उसकी रेडियस को वो कैसा होता है स्टूडेंट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बोलो आज की ये थियरी समझ में आई कि बाउंस गई, नहीं समझोगे तो बाउंस ही जाएगा, और जहां पर आपको ओरिजिनल में पढ़ना है वहां पर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वो लोग कैसे चलाते हैं। बराबर कुछ स्कूल में तो चैप्टर चल भी गया है, हुर्र करके मैडम सॉरी गलती भाई माफ करना, जो सर थे या टीचर थे उन्होंने हुर्र करके क्या कर दिया भाई? खत्म भी कर दिया। तो राइट हैंड थंब रूल का यूज कहां पर होता है स्टूडेंट? तो जो मैग्नेटिक भाई स्ट्रेट कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को नोन करने के लिए किसका यूज होता है भाई? राइट हैंड थंब रूल। कि भाई टू नो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड। स्ट्रेट कंडक्टर को अपने राइट हैंड की तरह से पकड़ेंगे जिससे हमारा थंब है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को क्या करेगा स्टूडेंट? पॉइंट करेगा। हमारी फिंगर है वो कंडक्टर के ऊपर क्या होगी भाई? बंद हो जाएगी, रैप्ड हो जाएगी। ये जो फिंगर हमारी बंद हो गई, रैप्ड हो गई, वो क्या इंडिकेट करती है भाई? मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है। क्लियर स्टूडेंट? ये जो था वो क्या था भाई? राइट हैंड थंब रूल। और ये थियरी तो आप अच्छे से पढ़े। बोला आप सर्कुलर लूप तैयार कर पाओगे? अब इसके बाद का क्वेश्चन है सोलेनॉइड। लगभग हमारा 45 to 50 मिनट उसको देनी पड़ेगी क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क का। कितने मार्क का? 1-2 मार्क का मत गिनना। 4 मार्क का प्रेजेंट ईयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट फेवरेट क्वेश्चन, यानी कि कल उसके लिए हमें 45 to 50 मिनट चाहिए। बराबर है? यानी कि पूरे सोलेनॉइड को कल हम लोग सेपरेटली हमारा पूरा दिन दे देंगे और कल जैसे सोलेनॉइड की थियरी चले, आशा रखता हूं आप लोग उसके साथ में ही उसको प्रिपेयर कर दो। समझ गए भाई? मैं आपके लिए दिल लगाकर मेहनत करता हूं, दूसरे टीचरों के जैसा नहीं है कि भाई 10 मिनट 8 मिनट 7 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो बनाया, रिलीज कर दिया, आपको सेंड कर दिया। आपको पढ़ना हो तो पढ़ो, न पढ़ना हो तो तेल लेने जाओ। फीस से मतलब होता है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं जब भी थियरी बनाता हूँ बहुत अपना दिल लगाकर थियरी बनाता हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई दिल लगाकर मेहनत करो। समझे ना? दिल लगाकर मेहनत करो। मैं अपना पूरा एफर्ट वीडियो बनाने में लगा देता हूँ, थियरी समझाने में लगा देता हूँ। आपकी भी एक जिम्मेदारी आती है कि भाई आप भी मेरे से डबल एफर्ट लगाकर डबल दिल लगाकर मेहनत करो तो अच्छा स्कोरिंग कर पाओ। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।